रोबिन मिंज, मुंबई इंडियंस एमआई के लिए एक उभरता हुआ विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज है, जिसे झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बाउंड्री क्लियर करने की क्षमता उन्हें नॉकआउट मैचों में एक संभावित गेम चेंजर बनाती है। सूत्रों से पता चला है कि रोबिन मिंज गुजरात के गेंदबाजों को बेरहमी से पिटने के लिए तैयार है। बस एक मौका और देकर देखें मुंबई इंडियंस, फिर देखना रोबिन मिंज की तांडव। जीटी से पिछला हिसाब बराबर करने के लिए रोबिन मिंज शेर की तरह गरज रहे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा जीटी के गेंदबाजों पर चीते की तरह टूट पड़ेंगे रोबिन मिंज। खासकर जीटी के स्पिन गेंदबाजों को ऐसे पिटाई करेंगे कि सांस भी लेने की फुर्सत नहीं देंगे। उनकी प्रतिभा और पावर हिटिंग की क्षमता को देखते हुए नॉकआउट जैसे हाई प्रेशर मैचों में एमआई के लिए कुछ खास परिस्थितियों में उन्हें मौका देना फायदेमंद हो सकता है। आइए विश्लेषण करें कि रोबिन मिंज को नॉकआउट मैच में खेलना कितना फायदेमंद हो सकता है और गुजरात टाइटंस जीटी के स्पिनरों के खिलाफ उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रोबिन मिंज को नॉकआउट मैच में खेलना कितना फायदेमंद हो सकता है। विस्फोटक बल्लेबाजी और पावर हिटिंग। रोबिन मिंज की ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में मणिपुर के खिलाफ 13 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए, जो उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता को दर्शाता है। नॉकआउट मैचों में जहां तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, खासकर डेथ ओवर्स में या चेज के दौरान, मिंज का ये कौशल एमआई के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर एमआई को मध्य या निचले क्रम में तेजी से रन चाहिए, तो मिंज एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उपयुक्त हो सकते हैं। लेफ्ट हैंडर का फायदा। मिंज एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, जो राइट हैंडर बल्लेबाजों के साथ मिलकर एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये जीटी के स्पिनरों जैसे राशिद खान और साई किशोर के खिलाफ लाइन अप को तोड़ने में मदद कर सकता है, क्योंकि गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ बदलनी पड़ती है। विकेट कीपिंग का अतिरिक्त विकल्प। मिंज एक विकेट कीपर भी हैं, जो एमआई को लचीलापन देता है। अगर प्राथमिक विकेट कीपर जैसे रियान रिकेल्टन चोटिल हो या फॉर्म में न हो, तो मिंज बैकअप प्रदान कर सकते हैं। हालांकि उनकी प्राथमिक भूमिका बल्लेबाजी में होगी। कम अनुभव और दबाव में प्रदर्शन। मिंज का अब तक का आईपीएल प्रदर्शन 3 रन 9 गेंद बनाम सीएसके और 3 रन 6 गेंद बनाम जीटी निराशाजनक रहा है, और नॉकआउट जैसे हाई प्रेशर मैचों में अनुभवहीन खिलाड़ी दबाव में बिखर सकता है। एमआई को उनके चयन पर सावधानी बरतनी होगी, खासकर अगर अनुभवी खिलाड़ी जैसे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या या तिलक वर्मा फॉर्म में हैं। प्रशंसकों ने एक्स पर मिंज की ओवरहाइप और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में विफलता की आलोचना की है, जो उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। एमआई को उन्हें सपोर्ट करने के लिए मजबूत बैकिंग देनी होगी। एमआई की रणनीति और बैटिंग ऑर्डर। एमआई की बल्लेबाजी लाइनअप में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नाम हैं। मिंज को शायद नंबर 5 या 6 पर मौका मिले, जहां उन्हें कम गेंदों में बड़ा स्कोर करना होगा। अगर एमआई टॉप ऑर्डर में मजबूत शुरुआत चाहता है, तो मिंज को ओपनिंग में आजमाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उनके पास अभी तक आईपीएल में सलामी बल्लेबाज के रूप में अनुभव नहीं है। निष्कर्ष। मिंज को नॉकआउट मैच में खिलाना एमआई के लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर उन्हें सही स्थिति में जैसे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मध्य निचले क्रम में और स्पष्ट रोल के साथ उतारा जाए। उनकी पावर हिटिंग और लेफ्ट हैंडर होने का फायदा एमआई को तेजी से रन बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन उनकी अनुभवहीनता और हालिया खराब फॉर्म को देखते हुए एमआई को उनके चयन पर सावधानी बरतनी होगी। अगर एमआई अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहे, तो मिंज को बेंच पर रखना ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। जीटी के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रोबिन मिंज की रणनीति। गुजरात टाइटंस के पास राशिद खान और साई किशोर जैसे गुणवत्ता वाले स्पिनर हैं, जो एमआई के बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। राशिद खान, हालांकि आईपीएल 2025 में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, 14 मैचों में 9 विकेट, 9.47 की इकोनॉमी, फिर भी अपनी गुगली और तेज गति से खतरनाक हो सकते हैं। साई किशोर ने मिंज को पहले ही आउट कर चुके हैं, जैसा कि 29 मार्च 2025 के मैच में देखा गया, जहां मिंज ने 6 गेंदों में केवल 3 रन बनाए। नॉकआउट मैच में जीटी के स्पिनरों के खिलाफ मिंज को कुछ इस तरह के रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए। राशिद खान के खिलाफ सतर्क शुरुआत। गुगली और वेरिएशन को पढ़ना। राशिद की ताकत उनकी गुगली और तेज लेग स्पिन है। मिंज को शुरुआती गेंदों में राशिद की लेंथ और स्पिन को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। राशिद की गेंदों को कट या ड्राइव करने की बजाय मिंज को सिंगल्स लेकर दबाव कम करना चाहिए। स्वीप और रिवर्स स्वीप का उपयोग। मिंज लेफ्ट हैंडर हैं, इसलिए राशिद की लेग स्पिन उनके लिए ऑफ स्पिन की तरह काम करेगी। स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स खेलकर वे राशिद की लाइन को बिगाड़ सकते हैं,
जैसा कि सूर्य कुमार यादव ने 29 मार्च के मैच में किया, साई किशोर के खिलाफ स्वीप शॉट से 6 पैरों का उपयोग। राशिद की गेंदों को पिच पर खेलने की बजाय मिंज को अपने पैरों का इस्तेमाल करके क्रीज से बाहर निकलना चाहिए, ताकि वे गेंद को फुल टॉस में बदल सकें और लॉफ्टेड कवर ड्राइव या लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेल सकें। साई किशोर के खिलाफ आक्रामक रुख। शॉर्ट गेंदों का फायदा। साई किशोर ने मिंज को शॉर्ट गेंद पर आउट किया था, जब मिंज ने कट शॉट खेलने की कोशिश की और आउट हो गए। मिंज को साई किशोर की शॉर्ट गेंदों पर बैकफुट पर जाकर कट या पुल शॉट खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वे बाउंड्री हासिल कर सकें। लेंथ गेंदों पर लॉफ्टेड शॉट्स। साई किशोर की फुल गेंदों पर मिंज को लॉफ्टेड कवर ड्राइव या लॉफ्टेड लॉन्ग ऑफ शॉट्स खेलने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी पावर हिटिंग क्षमता उन्हें बड़े शॉट्स के लिए उपयुक्त बनाती है। सिंगल्स और रोटेशन। साई किशोर ने मध्य ओवर्स में रन फ्लो को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। मिंज को सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, ताकि दबाव उन पर न आए। पावर प्ले और डेथ ओवर्स में आक्रामकता। अगर मिंज को पावर प्ले में मौका मिलता है तो उन्हें जीटी के स्पिनरों, खासकर राशिद के आने से पहले तेज गेंदबाजों जैसे मोहम्मद सिराज और प्रसीद कृष्णा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। उनकी पावर हिटिंग पावर प्ले में एमआई को तेज शुरुआत दे सकती है। डेथ ओवर्स में, जब स्पिनरों को कम गेंदबाजी मिलती है, मिंज को बड़े शॉट्स जैसे लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की दिशा में 6 खेलने पर ध्यान देना चाहिए। पिच और परिस्थितियों का विश्लेषण। 29 मार्च 2025 के मैच में अहमदाबाद की पिच धीमी थी और स्पिनरों को मदद मिल रही थी। अगर नॉकआउट मैच भी ऐसी ही पिच पर हो, तो मिंज को स्पिनरों के खिलाफ सावधानी बरतनी होगी। उन्हें पिच की गति को समझकर शॉट्स का चयन करना चाहिए, जैसे कि क्रीज की गहराई का उपयोग करके गेंद को लेट खेलना। अगर पिच में उछाल कम है, तो मिंज को लो बाउंसिंग गेंदों के लिए तैयार रहना चाहिए और नीचे झुककर स्वीप या लॉफ्टेड शॉट्स खेलने चाहिए। मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास। मिंज को हाल की आलोचनाओं एक्स पर फैंस द्वारा ट्रोलिंग को नज़रअंदाज करके आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। एमआई के कोचिंग स्टाफ को उन्हें स्पष्ट रोल देना चाहिए, जैसे कि मध्य ओवर्स में स्पिनरों पर हमला करना या डेथ ओवर्स में फिनिशर की भूमिका निभाना। अभ्यास सत्रों में मिंज को राशिद और साई किशोर जैसे स्पिनरों की नकल करने वाले गेंदबाजों के खिलाफ ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि वे उनकी गेंदबाजी की आदत डाल सकें। अतिरिक्त सुझाव। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उपयोग। मिंज को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करना एमआई के लिए बेहतर हो सकता है, खासकर अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए। इससे मिंज को कम गेंदों में आक्रामकता दिखाने का मौका मिलेगा। पार्टनरशिप पर ध्यान। मिंज को सूर्य कुमार या हार्दिक जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के साथ पार्टनरशिप बनाने पर फोकस करना चाहिए, ताकि वे दबाव में स्थिरता ला सकें। वेरिएशन के लिए तैयार रहें। राशिद और साई किशोर दोनों ही वेरिएशन गुगली, आर्म बॉल, शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करते हैं। मिंज को नेट्स में इन वेरिएशन को खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सारांश। रोबिन मिंज को नॉकआउट मैच में खेलाना मी के लिए जोखिम भरा लेकिन संभावित रूप से फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते उन्हें सही स्थिति में और स्पष्ट रणनीति के साथ उतारा जाए। उनकी पावर हिटिंग और लेफ्ट हैंडर होने का फायदा एमआई को तेज स्कोरिंग में मदद कर सकता है, लेकिन उनकी अनुभवहीनता और हालिया फॉर्म को देखते हुए एमआई को उनके चयन पर सावधानी बरतनी होगी। जीटी के स्पिनरों, खासकर राशिद खान और साई किशोर के खिलाफ मिंज को सतर्क शुरुआत, स्वीप, रिवर्स स्वीप शॉट्स और सिंगल्स के साथ रन फ्लो बनाए रखने की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर वे पिच की परिस्थितियों को समझकर और आत्मविश्वास के साथ खेलें, तो वे एमआई के लिए एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं।